वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक की एक नई पोयम अ नाइट विद अ वोल्फ। इस पोयम के पोएट हैं बायर्ड टेलर। तो चलिए पोयम के बारे में जान लेते हैं कि कविता किस बारे में है। ये कविता एक पिता और उसके छोटे बच्चे के बीच की कहानी पर आधारित है। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा है। पिता अपने बच्चे को एक सच्ची घटना सुनाता है जो उसके साथ खुद घटित हुई है। जब वो एक बार ऐसे ही भयानक रात में पहाड़ पर रास्ता भटक गया था। उस रात चारों ओर अंधेरा, तेज हवा, बारिश और जंगली जानवरों का डर था। वो बहुत थका हुआ था और घायल भी था। तभी उसे एक भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया उसके पास आकर बैठ जाता है और दोनों पूरी रात साथ साथ बैठकर तूफान से बचते हैं और एक दूसरे को गर्मी देते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सुबह होने पर तूफान शांत हो जाता है और दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। तो चलिए पोयम को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। लिटिल वन कम टू माई नी, hark how the rain is pouring over the roof in the pitch dark night and the winds in the woods are roaring। मतलब कवि अपने छोटे बच्चे को अपने पास बुला रहे हैं। नी मतलब होता है घुटना, और वो कहते हैं कि मेरे घुटनों पर आकर बैठो। वे कहते हैं कि सुनो, तेज बारिश छत पर गिर रही है। जब बारिश होती है तो छत पर बारिश के गिरने की आवाज आती है। वो कहते हैं बाहर घोर अंधेरी रात है। पिच डार्क नाइट मतलब बहुत ही गहरी रात है और जंगल में तेज हवाएं और गर्जना कर रही हैं। वुड्स का मतलब होता है जंगल, और ये वातावरण डरावना और तूफानी है। हश माय डार्लिंग एंड लिसन, देन पे फॉर द स्टोरी विद किसेस। Father was lost in the pitch black night in just such a storm as this is। तो वो आगे बताते हैं बच्चे से, चुप हो जाओ और ध्यान से सुनो। फिर मजाक में कहते हैं कहानी सुनने के बदले मुझे एक छोटी सी किस दोगे, प्यारी करोगे। वो बताते हैं कि एक बार वो भी ऐसी ही काली और तूफानी रात में जंगल में रास्ता भटक गए थे। High on the lonely mountain where the wild men watched and waited, wolves in the forest and bears in the bush, and I on my path belated। वो कहते हैं कि वह अकेले पहाड़ की ऊंचाई पर थे, वहां और कोई नहीं था। वहां जंगली लोग यानी जो वाइल्ड मैन हैं वो घात लगाए बैठे थे। जंगल में भेड़िए थे, झाड़ियों में भालू थे, और वह स्वयं रास्ते में देर कर चुके थे, यानी वो वापस आने में लेट हो गए थे और इसीलिए वो वहां फंस गए थे। और उस समय स्थिति बहुत ही खतरनाक और भयानक थी। The rain and the night together came down, and wind came after, bending the props of the pine tree roof and snapping many a rafter। आगे बारिश और अंधेरा एक साथ छा गए, यानी रात भर बारिश भी होती रही और घोर अंधेरा था। फिर तेज हवाएं आईं जिसने चीड़, जो पाइन के पेड़ होते हैं, उनको भी झुका दिया, उनकी शाखाएं तोड़ दी। तूफान इतना भयानक था कि जो पाइन के मजबूत पेड़ होते हैं उनकी शाखाओं तक को तोड़ दिया। I crept along in the darkness, stern and bruised and blinded, crept to a fir with thick set bow and a sheltering rock behind it। क्रिप्ट मतलब होता है रेंगना। वह अंधेरे में धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ जंगल और अंधेरा था, साथ ही भयानक जंगली जानवरों का डर था। वे चोटिल तो थे ही, चोटिल का मतलब वो घायल थे, चकराए हुए भी थे और लगभग कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। आखिरकार वह एक घनी शाखाओं वाले फिर का पेड़, जो होता है देवदार का पेड़, और उसके पीछे एक चट्टान की आड़ में पहुंच गए। वहां उसे थोड़ा आश्रय मिला क्योंकि वो कोई ऐसी जगह खोज रहे थे जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करा सकें। आगे
There from the blowing and raining, crouching I shout to hide me. Something rustled, two green eyes shone, and a wolf lay down beside me. अभी खतरा टला नहीं था, वो अभी वहां आकर बैठे ही थे। वह बारिश और हवा से बचने के लिए छुप गए थे, लेकिन उन्हें कोई सरसराहट सुनाई दी। सरसराहट यानी क्राउचिंग। अंधेरे में दो गहरी हरी आंखें चमकी, और ये हरी आंखें किसी और की नहीं, एक वोल्फ की थी, एक भेड़िए की थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो भेड़िया उसके पास आकर लेट गया। उसे कोई नुकसान पहुंचाने की बजाय वो उसी के पास आके बैठ गया। Little one, be not frightened. I and the wolf together, side by side, through the long, long night, hide from the awful weather. पिता बच्चे को डरने से मना करते हैं कि मतलब मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उसे सुनको डरो मत। वह बताते हैं कि भेड़िया और वो पूरी रात साथ साथ बैठे रहे। दोनों ने मिलकर उस भयानक मौसम से खुद का बचाव किया, एक दूसरे को सहारा दिया। His wet fur pressed against me. Each of us warmed the other. Each of us felt in the stormy night and dark that beast and the man was brother. अब आगे क्या हुआ? भेड़िया का भीगा हुआ शरीर उससे सटा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे को गर्मी दे रहे थे, शरीर की गर्मी। उस अंधेरी तूफानी रात में दोनों ने महसूस किया कि इंसान और जानवर भाई भाई जैसे हैं, जो कि एक दूसरे को सहारा भी दे सकते हैं। यहाँ कवि मानवता पे जोर दे रहा है, प्रकृति के बीच एकता का संदेश दे रहा है। And when the falling forest no longer crashed in warning, each of us went from our hiding place forth in the wild wet morning. जब तूफान शांत हो गया, पेड़ों के गिरने की आवाज बंद हो गई, यानी तूफान इतना भयानक था कि पेड़ गिर तक रहे थे तेज हवाओं के कारण। लेकिन जब ये सब चीज शांत हो गई और सुबह हो चुकी थी, तो फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। भेड़िया और इंसान बिना किसी को नुकसान किए अलग हो गए। डार्लिंग, किस मी इन पेमेंट, हार्क हाउ द विंड इज रोरिंग, फादर्स हाउस इज अ बेटर प्लेस व्हेन द स्ट्रोमी रेन इज पोरिंग। तो वो अंत में कहते हैं, पिता फिर से बच्चे से प्यार भरे चुंबन को मांगते हैं, प्यार भरी किस मांगते हैं, और कहते हैं कि बाहर अब भी हवा गरज रही है, लेकिन हमारा घर सुरक्षित है। तूफान के समय अपना घर सबसे सुरक्षित और सुखद स्थान होता है। तो ये तो हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ द इंग्लिश हिस्ट्री बुक जो कि क्लास 7 की है, उसका प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, तो आपको बाकी सारे चैप्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।